Very good afternoon, students. It's our fourth lecture on complex analysis, and now we will continue with new topic, that is a harmonic function. But before that harmonic function, we see the Laplace equation. Which equation is called as a Laplace equation? Suppose there is a function. If f is a function of two variables x and y, then the equation which is in the form of del 2f by del x2 plus del 2f by del y2 equals to 0. अगर ऐसे फॉर्म में इक्वेशन आता है, that means if you take a second partial derivative of f with respect to x and y, and if you add that two derivatives and if their addition should be equals to 0, then that equation is called as a Laplace equation. Then the equation is called Laplace equation. Okay. अब यहाँ पे हमने Laplace equation क्यों देखा? Because we have to see the harmonic function, and that harmonic function is related to Laplace equation. Now we see the second definition, that is a harmonic function. Which function is called as a harmonic function? जो भी फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ हार्मोनिक फंक्शन. अगर कोई फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब आप उस फंक्शन को इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0 लैप्लास इक्वेशन के फॉर्म में, तो उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है. सो हाउ वी राइट द डेफिनेशन? एनी फंक्शन which satisfy the Laplace equation. अब हार्मोनिक फंक्शन हम तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एनालिटिक फंक्शन देख रहे हैं. नाउ व्हाट इज दैट हार्मोनिक फंक्शन? दैट इज अगेन रिलेटेड टू द एनालिटिक फंक्शन. हमें पता है कि इफ एफ ऑफ जेड, हमारा एफ ऑफ जेड हम कौन से फॉर्म में लेते हैं कि इफ एफ ऑफ जेड, ये हमने एनालिटिक फंक्शन कंसीडर किया, एंड दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी इज अ analytic function. The analytic function भी analytic function है f of z. What about that u and v? अगर u और v यहाँ पे है, इसे u को हम कहते हैं रियल पार्ट और v को कहते हैं इमेजिनरी. What about that u and v, where u and v are, ये किसके फंक्शंस रहते हैं? Yes, these are the functions of x and y. अब अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी के फॉर्म में है, और यू और वी दोनों भी एक्स एंड वाई के फंक्शंस है, सो ऑब्वियसली यू एंड वी आर द हार्मोनिक फंक्शन. यहाँ पे लगे तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि देन प्रूव दैट, ये पॉसिबली रहता है प्रॉब्लम, देन प्रूव दैट यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन. हमें प्रूव करना है कि बोथ यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन. सो कैसे प्रूव करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ. हमें दिया क्या है? व्हाट वी हैव गिवन? वी हैव गिवन, यस वी हैव गिवन इज एनालिटिक फंक्शन. एंड व्हाट अबाउट यू एंड वी? यू और वी क्या है? यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई है. अब जब एनालिटिक फंक्शन है, यू वी वाई एक्स वाई के फंक्शंस है, तो हमें पता है सी आर कंडीशंस कैसे लिखते हैं हम? बाय सी आर इक्वेशंस और बाय सी आर कंडीशंस. क्या रिलेशंस रहता है यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव में? दैट डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल वाई रहता है, और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. रिमेंबर दैट रिलेशन, ऑलवेज रिमेंबर. यहाँ पे u विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे उसके साथ रहता है v विथ रिस्पेक्ट टू y. रिवर्स, यहाँ पे u विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है तो आगे के टर्म में u विथ रिस्पेक्ट टू y रहता है. यहाँ पे v विथ रिस्पेक्ट टू y रहता है तो आगे के टर्म में v विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है. सिंपली यहाँ पे साइन कौन सी रहती है? माइनस साइन रहती है. अब ये रिलेशन हमारे पास है, हम क्या करेंगे? वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 सपोज, एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो 1 को क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x. differentiate 1, we consider it as a equation. Differentiate equation 1
with respect to x and differentiate equation 2 with respect to y. 1 को x से करेंगे और y को 2 को y से करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? अगर अगेन हम विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो यहाँ पे डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स दोनों साइड से होंगे, दैट इज डेल एक्स ऑफ यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई। अब सेकंड इक्वेशन को हम किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? डेल y ऑफ डेल यू बाय डेल y, दैट इज इक्वल्स टू डेल y ऑफ माइनस डेल v बाय डेल x। सी दैट प्रॉपरली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एक्स ऑफ दैट डेल यू बाय डेल एक्स इज नथिंग बट डेल टू यू बाय डेल एक्स टू। ये हो जाएगा आपका डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई। ये हो जाएगा डेल टू यू बाय डेल वाई टू एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आगे? हम इसको इक्वेशन नंबर आगे के दे देते हैं। सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारा इक्वेशन हो गया 4। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। सो व्हाट वी डू हियर? 3 प्लस 4 करो। अब क्या होगा? ये RHS ऐड होंगी एंड LHS। सो दैट गिव्स डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू। ये तो हो गई RHS, दैट इज इक्वल्स टू LHS की एडिशन होगी, दैट इज इक्वल्स टू डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स। अब हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि ये अगर ऐसे फॉर्म में डेरिवेटिव रहा डेल टू वी बाय डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू वी बाय डेल वाई डेल एक्स, दैट इज नथिंग बट वन एंड दी सेम रहती है। अब यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है, सो ऑब्वियसली दोनों इट बिकम अ 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली व्हाट वी गेट? देयरफॉर वी गेट डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू। क्या हो जाएंगे उसकी वैल्यू? यस, इट बिकम अ 0। अब अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखेंगे और यहाँ से ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपको सेम दिखेंगे दोनों इक्वेशंस। सिंपली कौन सा फर्क यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे u है और यहाँ पे f है। मतलब ये आपका यहाँ पे इक्वेशन जो आया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लैप्लास इक्वेशन। दैट मीन्स u satisfy द लैप्लास इक्वेशन। और हमारे हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एनी फंक्शन विच satisfy द लैप्लास इक्वेशन इज हार्मोनिक फंक्शन, इसका मीनिंग क्या होगा? कि u सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन, सो ऑब्वियसली u इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड दैट इंप्लाइज u इज हार्मोनिक फंक्शन। दैट्स व्हाई u इज हार्मोनिक फंक्शन। ओके, so in this way we have proved that how we get the u as a harmonic function because it satisfies the Laplace equation. And similarly you can prove for the v also, that we can also prove that as a harmonic function. And similarly we show we can prove, क्या प्रूव करेंगे हम? v as a harmonic function, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि लैप्लास इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। जो फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। अब अगर एफ ऑफ जेड यू प्लस आर वी के फॉर्म में है तो बोथ यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। सो यही इसका जो लेक्चर था उसका टॉपिक है। अब इस पे देखेंगे हम प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स वी विल सी वन प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ हार्मोनिक फंक्शन and what we have to do, we have given that f of z is an analytic function and we have to find also the f of z that is u plus iv के फॉर्म में हमें यहाँ पे f of z निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि हाउ इज वी कैन प्रूव हार्मोनिक फंक्शन। जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में देखा वैसे ही यहाँ पे प्रूव करना है। हियर f of z equals to u plus iv
इज एनालिटिक फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, u कंसिडर करेंगे। u का यहाँ पे जो वैल्यू है u की, दैट इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू x हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स, दैट लॉग का क्या रहता है डेरिवेटिव, 1/। सो 1/, यहाँ पे फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट हम किसके साथ ले रहे हैं डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेंगे क्या, नहीं, दैट इज अगेन अ रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, दैट इज अ 2x। तो ये हो गया हमारा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद आएंगे सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल वाई अगेन लॉग का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट ब्रैकेट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज अ 2y। अब ये हो गया हमारा 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब अगेन क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डेल डेल x ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू डेल डेल x ऑफ व्हाट, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म है x और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा x, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट बिकम अ 2x। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद डिनोमिनेटर में रहता है डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर। यहाँ पे टर्म है हमारे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और उसका स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट ब्रैकेट्स स्क्वायर। अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ऑन दैट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, दैट इज नथिंग बट डेल 2u बाय डेल एक्स, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इट बिकम अ माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल 2y बाय डेल y 2, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज डेल डेल y ऑफ डेल u बाय डेल y। यहाँ पे डेल डेल y ऑफ क्या है, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये है। यहाँ पे हम 2 लगे तो बाहर ले लेंगे ऑलरेडी, तो यहाँ पे रहेगा सिंपली y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उसको भी डेरिवेट करो हो, यहाँ पे क्या होगा फिर, 2 तो एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, माइनस न्यूमरेटर y एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2y, and in denominator there is a denominator square, that is x square plus y square whole square, and that's why it gives del 2u by del y2, that is equals to, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 हमारा 2 रह गया था, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे भी हमारा 2 रहेगा। ओके, यहाँ पे भी 2 है। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर नथिंग बट माइनस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका हो गया होल। इन दिस वे वी गेट दैट बोथ द वैल्यू, दैट इज डेल 2u बाय डेल एक्स टू एज वेल एज डेल 2u बाय डेल वाई। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हम लगे तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, अब साइन ले लेंगे, माइनस ए हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल। ओके, सो इट गिव्स del 2u बाय डेल x2 प्लस del 2u बाय डेल y2, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप आगे। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोनों टर्म को, तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की,
यहाँ पे डिनोमीटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन अगेन द सेम डिनोमीटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स होल। अब थोड़ा ध्यान से देखो दोनों टर्म की तरफ, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? दोनों टर्म सेम है और सिंपली यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। सो ऑब्वियसली दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली व्हाट वी गेट दैट del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is nothing but a 0. That means you satisfy the Laplace equation. That implies you satisfy Laplace equation. And we can directly say that therefore u is a harmonic function, and that's why we call u as a harmonic function. In this way we have proved that del u is a harmonic function. और अब क्या निकालना है? f of z भी निकालना है। ओके, तो एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें शॉर्ट टर्म पता है f of z कैसे निकालते हैं। हम f dash of z कंसीडर करते हैं एज f dash of z की वैल्यू हमने प्रीवियस बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लिखी है। दैट इज नथिंग बट del u by del x प्लस i इंटू del v by del x। अब आप लोग बोलेंगे मैडम हमारे पास तो v नहीं है। हमारे पास v नहीं है हमें पता है, बट हमारे पास क्या है? CR कंडीशंस है। क्या रहते हैं CR कंडीशंस? क्या रिलेशंस रहता है u और v के बीच में? हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे del v by del x को? हमें पता है कि क्या रहेगा? del u by del y इज नथिंग बट माइनस del v by del x। ये रिलेशंस रहता है हमारे पास CR कंडीशंस के, क्योंकि हमें पता है हमारा फंक्शन क्या है? f of z एनालिटिक है तो CR कंडीशंस वहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है। सो वी कैन यूज दैट रिलेशन। अगर v की टर्म यहाँ पे है तो उसको हम u की टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे उसकी वैल्यू। सो दैट इज अ del u by del x और del v by del x रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आई इधर आ जाएंगी, माइनस आई del u by del y। ओके, अब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है दोनों की वैल्यू? दोनों की वैल्यू हमारे पास है del u by del x तो है हमारा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद माइनस ऑफ आई, ये है हमारा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसे आगे की तरफ आ जाएंगे फिर। Now I have written that term on that side here. अब हमें f dash of z हमारे पास है, हमें f of z निकालना है। हम निकालेंगे बाय दी मिलनेज मेथड, जिसके हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम लेक्चर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं। मिलनेज मेथड से हम क्या करते हैं बताओ? मिलनेज मेथड से हम करते हैं x को z और y को 0। बाय द मिलनेज मेथड वी पुट x इज इक्वल्स टू z एंड y इक्वल्स टू 0। तो सब हमारा फंक्शन जो है वो z के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे होगा x 2z, यहाँ पे x स्क्वायर होगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे तो i इंटू वाई 0 हो जाएगा। y अगर 0 हो गया तो सब टर्म 0 हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या रहेगा? 2z अपॉन z स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1z गेट a cancel it and it is a 2 by z. So our f dash of z is nothing but a 2 by z. अब अगर इसका इंटीग्रेशन लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या होगा इंटीग्रेशन? इंटीग्रल ऑफ f dash of z dz, that is equals to integral of 2 by z dz, and it gives f of z is equals to 2 into log of z plus integration constant c। अच्छे से देख लो इसको एक बार, और इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये 2 पावर में चला जाएगा। सो इट बिकम अ log of z स्क्वायर प्लस c, एंड इन दिस वे वी कैलकुलेट आवर f of z। हमने यहाँ पे दो चीज़ें प्रॉब्लम में सॉल्व की है। एक तो हमने सबसे पहले u को हार्मोनिक प्रूव कर दिया और सेकंड टाइम हमने f of z भी कैलकुलेट कर दिया। हमें सिंपली यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ u और उसके वैल्यू पे हमने हार्मोनिक प्रूव किया u को। वो लैप्लास इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करता है दैट वी हैव prove here and also prove f of z as analytic function. So now we will stop our lecture here and these are 2 problems for your homework. अच्छे से देख लो, हार्मोनिक फंक्शन पे बेस है और इसको लिख लो। आंसर भी दिया है, यहाँ पे भी आंसर